आप सभी को मसीह वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरा समय क्यों बार बार हमारे जीवन में आता है? हम कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी ऐसा लगता है कि समस्याओं का एक अंतहीन सिलसिला हमारे पीछे लगा हुआ है। लेकिन क्या यह सचमुच हमारे बाहर की दुनिया का प्रभाव है, या कहीं ना कहीं हम खुद ही इन चुनौतियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम एक गहरा सत्य उजागर करेंगे जो बाइबल और यूनिवर्स के शक्तिशाली नियमों से जुड़ा है। हम समझेंगे कि कैसे हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को आकार देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आपको बताएंगे कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, आपको कौन सी 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए ताकि आप न केवल उस समय से बाहर आ सकें, बल्कि अपनी इच्छाओं और सपनों को भी साकार कर सकें। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी समस्याओं से थक चुके हैं और एक नई शुरुआत की तलाश में है। यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन और परमेश्वर की प्रार्थना के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रात को सोने से पहले आप कैसे अपनी सोच और प्रार्थना के जरिए सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप दिल से चाहते हैं। पहले हमें यह समझना होगा कि यूनिवर्स का एक नियम है, जो हम सोचते हैं वो हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मकता में जीते हैं, चिंता, डर और असुरक्षा के विचारों में, तो हम अनजाने में उसी नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाइबल भी हमें यही सिखाती है। नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। इसका मतलब है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब भी हम बुरे समय से गुजरते हैं, हमें यह समझना होगा कि हम अपनी सोच और नकारात्मक विचारों के कारण उस समय को आकर्षित कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम इस बात को समझेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने जीवन को बदल सकेंगे। यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती हैं। जैसे जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वैसे वैसे वो चीज हमारी ओर खींचती है। अगर हम अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो और अधिक समस्याएं हमारी ओर आएंगी। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान देंगे तो वही इच्छाएं हमारी जिंदगी में प्रकट होने लगेंगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह एक ऐसा नियम है जो बिना रुके हर समय काम करता रहता है, चाहे हम इसे माने या ना माने। हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है। जब हम बार बार किसी समस्या या असफलता के बारे में सोचते हैं, तो हम अपनी ओर उसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो आप खुद ही अपनी समस्याओं को बढ़ाते हैं। अगर हम हर समय यह सोचते हैं कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हम खुद ही उस नकारात्मक स्थिति को मजबूत कर रहे होते हैं। अब मैं आपको 2 बातें बताने वाला हूं। ये 2 बातें आपको हर बुरे समय से बाहर निकालेंगी, आपकी हर इच्छा पूरी होंगी और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। पहली बात, जिसे हम कृतज्ञता या आभार कहते हैं, यह बाइबल का एक महत्वपूर्ण संदेश है। थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। इसका मतलब यह है कि चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम धन्यवाद करते हैं, तो हम अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ देते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मुख्य सिद्धांत है। आप वही हैं जो आप सोचते और महसूस करते हैं। रात को सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर बैठकर अपने दिन के बारे में सोचें। एक डायरी लें और उसमें कम से कम 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। ये बातें बहुत साधारण हो सकती है, जैसे कि आपके पास खाना था, आपने किसी प्रियजन से बात की या आपने एक अच्छी किताब पढ़ी। यह अभ्यास आपको जीवन के कठिन समय में भी सकारात्मक बनाए रखेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है और वह आर्थिक संकट में है, वह निराश है, लेकिन हर रात सोने से पहले वह उन छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करता है जो उसके पास है। धीरे धीरे
उसकी सोच बदलने लगेगी और सकारात्मकता बढ़ने लगेगी। जब वह खुद को आशीर्वादों से घिरा हुआ महसूस करेगा तो यूनिवर्स भी उसे और आशीर्वाद देना शुरू कर देगा। यही कृतज्ञता की शक्ति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें बाइबल से मिलती है वह है विश्वास। इब्रानियों 11 की आश्रय में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ यह है कि हमें उन चीजों में विश्वास रखना चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है लेकिन जिन्हें हम चाहते हैं। अगर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा तो वह अवश्य आपके पास आएगा। रात को जब आप सोने जाएं, अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। इस समय आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस सोच के साथ कि वह चीज पहले से ही आपकी हो चुकी है। इस प्रक्रिया के दौरान परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए, एक महिला ने अपने जीवन में लगातार समस्याओं का सामना किया और नौकरी की तलाश में थी। उसने विश्वास की प्रार्थना शुरू की और कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो उसकी उम्मीदों से भी बेहतर था। इन दोनों बातों, कृतज्ञता और विश्वास, से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा बढ़ती है। जब आप हर रात सोने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और विश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की कल्पना करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए उन सपनों को साकार करेगा। आप सभी का मसीह की प्रिय में स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरा समय क्यों बार बार हमारे जीवन में आता है? ये समय हमारे विश्वासों, हमारे विचारों और हमारे कार्यों का परिणाम हो सकता है। आज का हमारा वीडियो इसी संदर्भ में है, जिसमें हम जानेंगे कि समस्याओं का सिलसिला क्यों हमारे पीछे लगा रहता है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। हम इस वीडियो में यूनिवर्स के लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बाइबल के सिद्धांतों के माध्यम से यह समझेंगे कि कैसे हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। हम उन दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी जानेंगे जो हमें हर बुरे समय से बाहर निकलने और अपनी इच्छाओं को साकार करने में मदद करेंगी। समस्याओं का अंतहीन सिलसिला। कई लोग जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां उन्हें लगता है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या व्यक्तिगत संबंधों में समस्याएं। यह एक अंतहीन चक्र की तरह महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि ये समस्याएं हमारे सोचने के तरीके से कैसे जुड़ी हो सकती हैं? विचारों की शक्ति। हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है। हम जो सोचते हैं वह हमारे जीवन को आकार देता है। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। नीति वचन 23:7। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम नकारात्मकता में जीते हैं तो हम अनजाने में नकारात्मक घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम लगातार नकारात्मक विचारों में रहते हैं तो हम उन समस्याओं को और अधिक अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि आप हमेशा सोचते हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपको और अधिक बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। जब आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे तो आप अपनी वास्तविकता में भी बदलाव देखेंगे। कृतज्ञता का महत्व। अब हम बात करेंगे कृतज्ञता की। बाइबल में लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। थिस्सलुनीकियों 5:18। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाती है। आभार व्यक्त करना। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आभार व्यक्त करने से हमारे जीवन में और आशीर्वाद आते हैं। आपको बस ये करना है कि रात को सोने से पहले अपने दिन की कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचें। एक डायरी लें और उसमें उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। यह आदत आपको जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करेगी। सकारात्मकता का चक्र। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप एक सकारात्मक चक्र का निर्माण करते हैं।
मान लीजिए कि आप नौकरी की तलाश में हैं और आपको निरंतर नकारात्मक जवाब मिल रहे हैं। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं कि आपके पास भोजन है, आपका परिवार स्वस्थ है, तो धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक होती जाएगी। एक व्यक्ति के उदाहरण से समझते हैं, वह व्यक्ति नौकरी की तलाश में है, लेकिन हर जगह से उसे नकारात्मक जवाब मिलते हैं। वह निराश है, लेकिन जब वह हर रात उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है जो उसके पास हैं, तो उसकी सोच में बदलाव आने लगता है। उसकी नकारात्मकता कम होती है और उसके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। विश्वास का महत्व। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, जो है विश्वास। विश्वास का अर्थ है उन चीजों में भरोसा रखना जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। विश्वास का सिद्धांत। बाइबल में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। इसका मतलब यह है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विश्वास रखना चाहिए। जब आप रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह सोच रखना है कि वे पहले से ही आपकी हो चुकी है। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना विश्वास को मजबूत करती है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को सुनता है और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। उदाहरण के द्वारा समझें। एक महिला ने अपने जीवन में लगातार समस्याओं का सामना किया और नौकरी की तलाश में थी। उसे हर जगह से नकारात्मक जवाब मिलते थे, लेकिन उसने विश्वास की प्रार्थना शुरू की। हर रात वह अपने मन में यह सोचती थी कि वह उस नौकरी में काम कर रही है जिसे वह चाहती है। कुछ हफ्तों के भीतर उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो उसकी उम्मीदों से बेहतर था। यह सब उसके विश्वास और परमेश्वर पर भरोसे का परिणाम था। प्रभावशाली परिवर्तन कैसे करें? अब हम जानेंगे कि हम अपने जीवन में ये दो बातें, कृतज्ञता और विश्वास, कैसे लागू कर सकते हैं। रात्रि की दिनचर्या। रात को सोने से पहले एक दिनचर्या बनाएं। अपनी डायरी में उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और फिर अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें जैसे कि वे पहले से ही आपके पास हैं। इस प्रक्रिया में आप परमेश्वर का धन्यवाद करना न भूलें। सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। नकारात्मकता से दूर रहें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती है। नियमित प्रार्थना। प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। यह आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। किस तरह करें शुरुआत? तो शुरुआत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ध्यान लगाना। ध्यान लगाना एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। सुबह उठते ही कुछ मिनट ध्यान करें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। प्रेरणादायक सामग्री पढ़ें। प्रेरणादायक पुस्तकें और लेख पढ़ें। बाइबल की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद कर सकती हैं। समर्थन समूह बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक समर्थन समूह बनाएं। जब आप एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, तो आप सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। निष्कर्ष। इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में बुरा समय आना सामान्य है, लेकिन यह हमारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं। कृतज्ञता और विश्वास की शक्ति को पहचानें। जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करेंगे, तो यूनिवर्स भी आपको सकारात्मकता और आशीर्वाद लौटाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आज का विषय है बुरा समय, इसका कारण और समाधान। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बुरे समय का बार बार आना क्यों होता है? हम कितनी भी कोशिश कर लें, समस्याएं अक्सर हमें घेर लेती हैं। यह ऐसा लगता है कि जीवन में समस्याओं का एक अंतहीन सिलसिला है। लेकिन क्या यह सच में बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव है, या क्या हम खुद ही इन चुनौतियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम एक गहरे सत्य को उजागर करेंगे जो बाइबल और यूनिवर्स के शक्तिशाली नियमों से जुड़ा है। हम जानेंगे कि हमारी सोच और विश्वास ही हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को कैसे आकार देते हैं।
इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हमें कौन सी 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये बातें न केवल हमें बुरे समय से बाहर निकलने में मदद करेंगी, बल्कि हमारी इच्छाओं और सपनों को भी साकार कर सकेंगी। समस्याओं का अंतहीन सिलसिला। पहचाने समस्याएं क्यों आती हैं। हर कोई अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि यह समस्याएं हमारे मानसिक स्थिति, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रियाओं का परिणाम हो सकती हैं। जब हम बार बार नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता का एक वातावरण बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में असफलता का सामना कर रहा है और वह लगातार अपनी असफलताओं के बारे में सोचता है, तो वह और भी ज्यादा असफलताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है। सोचने की शक्ति। बाइबल में कहा गया है, जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। नीति वचन 23:7। इसका अर्थ है कि हमारी सोच हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, तो हम उन्हीं नकारात्मकता को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। अभ्यास। हर सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। यह आपके दिन को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करेगा। कृतज्ञता का महत्व। आभार का अभ्यास। कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली भाव है। जब हम अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। बाइबल में कहा गया है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। थिस्सलुनीकियों 5:18। प्रयोग। रात को सोने से पहले एक डायरी लें और उसमें कम से कम 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको जीवन की सकारात्मकता को महसूस कराने में मदद करेगा। आभार की शक्ति। एक उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति आर्थिक संकट में है। अगर वह हर रात सोने से पहले उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है जो उसके पास है, जैसे कि सुरक्षित घर, परिवार का स्वास्थ्य और भोजन, तो धीरे धीरे उसकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। जब वह खुद को आशीर्वादों से घिरा हुआ महसूस करेगा, तो यूनिवर्स भी उसे और आशीर्वाद देना शुरू कर देगा। अभ्यास। अपने दिन की समाप्ति पर अपने पास के सभी आशीर्वादों का ध्यान करें और उनके लिए धन्यवाद करें। इससे आपको अपनी समस्याओं से परे देखने में मदद मिलेगी। विश्वास का महत्व। विश्वास की शक्ति। विश्वास का अर्थ है उन चीजों में भरोसा रखना जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। बाइबल में कहा गया है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। जब आप रात को सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह सोच रखना है कि वे पहले से ही आपकी हो चुकी है। यह एक सकारात्मक मानसिकता है जो आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा सकती है। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं। यह विश्वास जगाता है कि आपके सपने साकार हो सकते हैं। उदाहरण। एक व्यक्ति जो एक नई नौकरी की तलाश कर रहा है, हर रात सोने से पहले प्रार्थना करता है और अपने मन में यह चित्रण करता है कि वह उस नौकरी में काम कर रहा है। यह विश्वास और प्रार्थना उसकी मानसिकता को सकारात्मक बनाती है और अंततः वह एक अच्छी नौकरी प्राप्त करता है। प्रभावशाली परिवर्तन कैसे करें? रात्रि की दिनचर्या। रात को सोने से पहले एक दिनचर्या बनाएं। अपने दिन की घटनाओं पर विचार करें, सकारात्मक चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। नकारात्मकता से दूर रहकर आप अपने मन में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रयोग। सकारात्मक सामग्री पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नियमित प्रार्थना। प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। यह मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करती है।
अभ्यास, हर सुबह उठते ही प्रार्थना करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। किस तरह करें शुरुआत? ध्यान लगाना। ध्यान लगाना एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रयोग: रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें। यह आपको मानसिक स्पष्टता और संतुलन प्रदान करेगा। प्रेरणादायक सामग्री पढ़ें, प्रेरणादायक पुस्तकें और लेख पढ़ें। बाइबल की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद कर सकती हैं। समर्थन समूह बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक समर्थन समूह बनाएं। एक दूसरे को प्रेरित करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। निष्कर्ष: इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में बुरा समय आना सामान्य है, लेकिन यह हमारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। कृतज्ञता और विश्वास की शक्ति को पहचानें। जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको सकारात्मकता और आशीर्वाद लौटाएगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे: बुरा समय, इसका कारण और समाधान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कठिनाइयां बार बार क्यों आती हैं? हम कितनी भी कोशिश कर लें, समस्या का एक सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे: क्या ये केवल हमारी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है या कहीं ना कहीं हम खुद ही इन कठिनाइयों को आकर्षित कर रहे हैं? हम जानेंगे कि हमारी सोच और विश्वास हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं और क्या हमें करना चाहिए जब हम बुरे समय का सामना कर रहे हों। बुरे समय के कारण बाहरी प्रभाव: हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। आर्थिक मंदी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिश्तों में दरार, ये सभी समस्याएं बाहरी प्रभाव हो सकती हैं। लेकिन क्या ये समस्याएं केवल बाहरी हैं? आंतरिक मनोविज्ञान: एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से भी समस्याओं को आकर्षित करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मकता और चिंता में जीते हैं तो हम उन समस्याओं को और बढ़ाते हैं। बाइबल में कहा गया है, जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। नीति वचन 23:7। आकर्षण का नियम: हमारे विचार और भावनाएं एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती हैं। जब हम नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम और अधिक नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अभ्यास: आज से ही अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू करें। कोशिश करें कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। कृतज्ञता और विश्वास की शक्ति: कृतज्ञता का महत्व। कृतज्ञता हमारे जीवन में सकारात्मकता को लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। बाइबल में कहा गया है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। थिस्सलुनीकियों 5:18। इसका मतलब है कि चाहे हम किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हो, हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। कृतज्ञता का अभ्यास: रात को सोने से पहले एक डायरी लें और उसमें कम से कम 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको सकारात्मकता की ओर बढ़ाएगा और जीवन के कठिन समय में भी आपको मजबूत बनाए रखेगा। उदाहरण: मान लीजिए कि आप किसी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन हर रात आप अपने पास के छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं, जैसे कि सुरक्षित घर, परिवार का स्वास्थ्य और भोजन। धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव आएगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। विश्वास की शक्ति: विश्वास का अर्थ है उन चीजों पर भरोसा रखना जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अदृश्य वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। विश्वास और प्रार्थना का संबंध: प्रार्थना का अभ्यास करें। प्रार्थना के समय अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के समक्ष रखें। करने से आपका मन और आत्मा शांत होती है। जब आप विश्वास करते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण: एक महिला जो नौकरी की तलाश कर रही थी, उसने हर रात प्रार्थना की और अपनी मानसिकता में यह चित्रण किया कि वह उस नौकरी में काम कर रही है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो उसकी उम्मीदों से भी बेहतर था। पॉजिटिव बदलाव कैसे लाएं? सकारात्मक विचारों की शक्ति:
अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने मन में सकारात्मकता का संचार करें। यह आपके पूरे दिन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। उदाहरण, हर सुबह एक सकारात्मक उद्धरण पढ़ें या सुने। यह आपके दिन की शुरुआत को एक नई ऊर्जा देगा। नियमित प्रार्थना और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। यह न केवल आपको नकारात्मकता से दूर रखता है, बल्कि आपको सकारात्मकता और आशीर्वादों की ओर भी अग्रसर करता है। अभ्यास, हर दिन कुछ मिनटों का ध्यान लगाएं। अपनी सोच को शांत करें और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। समर्थन और प्रेरणा, समर्थन समूह बनाना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक समर्थन समूह बनाएं। एक दूसरे को प्रेरित करें और अपने विचार साझा करें। जब हम एक साथ होते हैं तो हम एक दूसरे को सशक्त करते हैं। प्रेरणादायक सामग्री का अध्ययन, प्रेरणादायक किताबें और लेख पढ़ें। बाइबल की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद कर सकती हैं। प्रयोग, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ें जो प्रेरणादायक हो। इससे आपकी सोच और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएगा। बुरे समय में आगे बढ़ना, समस्याओं का सामना करना। जब आप बुरे समय का सामना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप समस्याओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी समस्याओं को पहचानें और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण, एक व्यक्ति जो नौकरी से निकाला गया है, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। वह नए अवसरों की तलाश में लग जाए। संतुलित जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सामाजिक जीवन को अपनाएं। ये सभी तत्व आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। निष्कर्ष, आज हमने सीखा कि बुरा समय केवल एक परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम भी है। कृतज्ञता और विश्वास की शक्ति को पहचानें। जब आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको सकारात्मकता और आशीर्वाद लौटाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें। आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है, बुरा समय। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि ये केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारी सोच और भावनाएं भी इन कठिनाइयों को आकर्षित कर सकती हैं? इस वीडियो में हम बुरे समय के कारणों को समझेंगे और जानेंगे कि हम इस समय को कैसे पार कर सकते हैं। बुरा समय, एक परिभाषा। बुरे समय का मतलब, बुरा समय वह अवस्था है जब हम जीवन में समस्याओं, तनाव या संकट का सामना कर रहे होते हैं। यह आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं या व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव हो सकता है। हर कोई इससे गुजरता है। किसी न किसी मोड़ पर हम सभी को बुरे समय का सामना करना पड़ता है। यह एक सामान्य अनुभव है और यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बुरे समय के कारण बाहरी कारक, अर्थव्यवस्था में मंदी, वैश्विक महामारी या प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी बाहरी कारक हमारे जीवन में मुश्किल समय ला सकते हैं। जब ये घटनाएं घटित होती है तो हम असहाय महसूस करते हैं। उदाहरण, कोविड-19 महामारी ने कितने लोगों की नौकरियां छीन ली और उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया। आंतरिक विचार, कई बार बुरा समय हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। जब हम नकारात्मक विचारों और चिंताओं में डूब जाते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को भी नकारात्मक बना लेते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, वह सच में अपने लिए अवसरों को बंद कर लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन,